गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। यस, पेज नंबर 18 ओपन करेंगे। पेज नंबर 18 पर है आप लोग की इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 3 विच इज एंटाइटल्ड बाय यंग अंकल गोज टू हिज विलेज। यंग एक व्यक्ति का नाम है जो कि कहाँ गए हैं, अपने गांव गए हैं। वो कहीं और रहते हैं तो अपने गांव वो गए हुए हैं घूमने। तो वहां हम देखें कि उनके साथ में क्या इंसिडेंसेस होते हैं। तो इस लेसन को हम रीड आउट करते हैं एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू। सो लुक इन योर बुक, लाइन टू लाइन आई विल एक्सप्लेन, और डिफिकल्ट वर्ड्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेसन। Summer had been washed away by the monsoon, and after a month of steady rain, the clouds receded to make way for the cooler season. Young began planning another trip, this time to his father's village, where he had spent some memorable summers as a schoolboy. तो समर का जो मौसम है, गर्मी का जो मौसम है, उसे पूरी तरह से धो दिया है मानसून ने। मानसून सीजन यानी रेनी सीजन। तो मानसून ने समर सीजन की जो गर्मी है उसे धो दिया है, और एक महीने की लगातार स्टीडी यानी कंटिन्यूअस रेन के बाद में क्लाउड्स जो हैं उन्होंने रास्ता बनाया है कूलर सीजन के लिए, यानी ठंड के सीजन के लिए। और यंग जो है वो अगली प्लानिंग करते हैं अपनी ट्रिप की, जो कि होती है उनके पिता के गांव में, जहां पे उन्होंने कुछ समय समर का निकाला, जहां पे उनकी बहुत अच्छी स्कूल बॉय जैसी मेमोरी, मतलब उन्होंने वहां पे स्कूलिंग कंप्लीट की अपनी। तो उनकी एज ए स्कूल बॉय बहुत सुंदर मेमोरीज थी, जिन्हें वो एनरिच करने या फिर रीलाइव करने जा रहे थे। तो वे वहां उनके पापा के गांव जा रहे थे। Most of his family had moved out of the ancestral village. Ancestral यानी जो मतलब आपके पूर्वजों का गांव होता है उसे कहते हैं ancestral. Ancestral village home, but two of his oldest relatives still lived in the village. These were Ancient and his wife, Ancient Auntie. Ancient was Young's great, but most people called him Ancient, but he was very old. Whenever they mentioned him, they would say, "Oh, Ancient uncle," and shake their heads because he often didn't behave like a dignified old man of 88. In fact, Sarita's last memory of him during one of his rare visits to their town involved crawling with him on hands and knees under the dining table to scare the dinner guests. Ancient Linde had horses and cows, and there were plenty of family stories about their exploits. The children really wanted to go to see their legendary relative, but their mother put her foot down. तो इस पैराग्राफ में बताया है कि उनके जो फैमिली के जितने भी एंसेस्ट्रल थे, मतलब जो भी उनके पूर्वज थे, वो सभी लोग गांव छोड़ के जा चुके थे, पर उनके जो ओल्डेस्ट रिलेटिव थे वो अभी भी 2 रिलेटिव गांव में रहते थे। और उनके नाम क्या थे? एंशियंट एंड हिज वाइफ, एंशियंट आंटी। मतलब एंशियंट उनके मतलब जो हस्बैंड था नाम, उनका नाम एंशियंट था, और जो वाइफ थी उनका नाम एंशियंट आंटी। एंशियंट जो थे वो यंगेस्ट ग्रेट थे, मतलब कि सबसे छोटे उनके जो पूर्वज थे वो, उनका नाम यंग के सबसे छोटे पूर्वज एंशियंट थे। बट मोस्ट पीपल उन्हें एंशियंट के नाम से पुकारते थे। और ही वॉज वेरी ओल्ड, क्यों बुलाते थे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बूढ़े थे। पर जब भी उनका नाम मेंशन किया जाता था तो सब लोग जो हैं वो सिर हिलाते हिलाते कहते थे एंशियंट अंकल। उन्हें क्या कहा जाता था? एंशियंट अंकल। पर वो कभी भी अंकल जैसे बिहेव नहीं करते थे। वो हमेशा, मतलब वो थे 88 ईयर्स के, पर वो ऑफन ऐसे बिहेव करते थे जैसे कि बच्चे हों। उनका मतलब ये था। इनफैक्ट सरिताज लास्ट मेमोरी ऑफ हिम, सरिता जो थी उनकी लास्ट मेमोरी जो थी वो ऐसी थी, मतलब पिछली याद जो थी वो इस तरह से थी कि वो टाउन में गए थे, जब गांव में गए थे विजिट के लिए, तो वो जो 88 ईयर्स के अंकल थे वो उनके घुटनों पे आकर के उनके साथ में डाइनिंग टेबल के नीचे छुप गए थे, जो डिनर पे जो गेस्ट आए थे उनको डराने के लिए। और एंशियंट लिंडे जो थे उनके पास, मतलब उनका नाम क्या था? एंशियंट लिंडे।
तो एंशियंट लिंडे के पास हॉर्सेस थे, काउज थे और बहुत सारे फैमिलीज स्टोरीज थी जिनको वो सुनाया करते थे बच्चों को। और द चिल्ड्रन रियली वांटेड टू गो विथ, और बच्चे जो थे किसके बच्चे, यंग अंकल के बच्चे, तो यंग अंकल के जो बच्चे थे वो वहां उनसे मिलने के लिए जरूर जरूर जाना चाहते थे। बट देयर मदर पुट हर फूट डाउन, पर उनकी जो माँ है वो पीछे हट गई। What go see ancient without me to keep you all out of mischief? Certainly not. But young uncle will be there, said Ravi. तो वो आपस में जब बात कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, मेरे बिना तुम लोग वहां पे मस्ती करोगे, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती हूँ। बट यंग अंकल विल बी देयर, तो रवि कहता है कि पर वहां पे यंग अंकल तो रहेंगे, मतलब उनकी माँ जो है वो कहती है कि तुम लोग वहां जाओगे तो बहुत मस्ती करोगे, तो मैं तुम्हें नहीं जाने देना चाहती हूँ। तो रवि कहता है कि यंग अंकल हमारे साथ होंगे। प्लस एंशियंट अंकल मीन्स इवन मोर ट्रबल, देयर मदर सेड ग्रीमली। एंड व्हाट अबाउट स्कूल, पर जो उनकी माँ है वो कहती है कि पर वहां पे एंशियंट अंकल भी होंगे, जो कि एक ट्रबल वाली बात है, और तुम्हारे स्कूल का क्या होगा। द चिल्ड्रन वेयर डिसअपॉइंटेड। यंग अंकल रिमाइंडेड देम दैट दिस ट्रिप would become fruit in new stories, but they wouldn't smile. He told them 3 hair-raising old memories about the demon Gobarmal, which cheered them up only a little. This was surprising because the Gobarmal stories were part of the family tradition and the children loved being terrified by them. तो चिल्ड्रन जो थे वो डिसअपॉइंटमेंट में चले गए, मतलब वो लोग बुरा मान गए क्योंकि उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था। और यंग अंकल जो थे वो बार बार इस ट्रिप के बारे में कह रहे थे कि ये जो ट्रिप है ये नई नई स्टोरीज लेके आएगी, और उन्हें वो लोग हंसना चाहते थे, उसके साथ में मुस्कुराना चाहते थे, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। और उन्होंने, यंग अंकल ने उन्हें ये भी कहा कि जो पुरानी स्टोरीज हैं जिसमें कि डेमन यानी जो राक्षस होते हैं उन्हें कहते हैं डेमन, तो गोबरमल जो राक्षस है उसकी भी हम लोग कहानी सुनेंगे, विच चीयर्ड देम अप ओनली अ लिटिल, जो कि उन्हें अभी तक कुछ ही समय बाद मतलब उन्होंने सुनी है। और ये बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि गोबरमल स्टोरीज जो थी वो उनके फैमिली का ट्रेडिशन थी, मतलब उनकी फैमिली में सभी लोगों को मालूम था गोबरमल के बारे में, और जो चिल्ड्रन थे वो भी उसे सुनकर डरना चाहते थे। तो वो लोग भी वहां, सीधी सी बात है कि वो वहां जाना चाहते थे। What long faces, young uncle said finally. All right, never mind. Gobarmal and his 7 eyes. Tell me what you want from the village, apart from the usual fine crop of tall tales, and I'll be sure to bring it for you. तो वो उनके चेहरे, उतरे हुए चेहरों को देख करके कहता है कि इतने लंबे लंबे चेहरे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, गोबरमल और उसकी 7 आंखों के बारे में जो स्टोरी है मैं वहां से सुन के आऊंगा और सभी विलेजर्स से बात करके तुम्हारे लिए जो कहानियों की फसल है वो लेकर आऊंगा और मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। The 2 older children looked happier. They decided they wanted mangoes more than anything because the village mangoes were the best in the known universe. तो जो दोनों बच्चे थे वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें वहां से मैंगोज भी चाहिए क्योंकि गांव के जो मैंगोज होते हैं वो दुनिया के सबसे अच्छे मैंगोज होते हैं। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 19। They grew only in special groves near the village and were large, golden, luscious and ambrosial, enough to inspire poetry in the most prosaic soul. But the baby, being more ambitious than her siblings, wasn't satisfied with the mere fruit. She frowned and pondered. तो उनकी जो वो लोग विलेज, दे ग्रीव ओनली स्पेशल ग्रोव्स नियर द विलेज, वो लोग गांव के पास रहने वाले सबसे मतलब अच्छे जैसे खुशनसीब लोगों में आते थे जिनको कि वहां पे ल्यूशियस और एम्ब्रोजियल मतलब कि होता है हेवनली जिसका टेस्ट होता है, ऐसे मैंगोज उनको खाने को मिले और वहां पे जो चीजें थी वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि वो बिल्कुल ऐसा महसूस कराती थी कि उन्हें हेवन में वो लोग पहुंच गए हों और उनकी जो प्रोसेइक सोल यानी जहां पे उन्हें पीस मिलता है, शांति मिलती है, वो वहां पहुंच गए।
बट द बेबी बीइंग मोर एम्बिशियस देन हर सिबलिंग्स, पर जो बेबी होते हैं वो उनकी जो सिबलिंग्स यानी भाई बहन होते हैं उनसे भी ज्यादा एम्बिशियस थे। वॉजंट सेटिस्फाइड विद मेयर फ्रूट, वो सिर्फ फ्रूट से खुश होने वाले नहीं थे। जो लड़की थी मतलब वो ज्यादा एम्बिशियस थी और उसे और भी कुछ चाहिए था, तो वो चिल्लाते हुए गुस्सा करते हुए उसने कहा, द नेक्स्ट डे यंग अंकल्स फ्रेंड यूसुफ केम टू विजिट। He was a wildlife expert who could make the most amazing animals noises, and he always liked to entertain the children. This time he brought them a picture book full of all kinds of animals. अभी वो गांव निकले नहीं थे और अगले दिन जो है यंग अंकल के जो फ्रेंड है यूसुफ, वो वहां उनके घर उनसे मिलने के लिए आए। और वो क्या करते थे, वो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट थे और वो जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानते थे, उनकी एनिमल्स की वॉइस और बहुत सारी आदतों के बारे में वो बताया करते थे। तो वो जब आए तो वो बच्चों के लिए एक पिक्चर बुक लेके आए थे जो कि अलग अलग प्रकार के जानवरों के पिक्चर्स के साथ में थी और उनके बारे में उनकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। आई एम वेरी वरीड अबाउट द Neelamgiri National Sanctuary, he said. It is a small protected forest, one of the last resorts of the Indian tiger. But each forest ranger I appoint to look after it leaves after a week and will not tell me why. तो वो वहां आते हैं तो वो क्या बात करते हैं कि वो बहुत चिंतित है नीलमगिरी नेशनल सेंचुरी के बारे में, जो कि एक स्मॉल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, छोटा सा जंगल है प्रोटेक्ट किया हुआ। वहां पे इंडियन टाइगर्स रहते हैं। तो उन्होंने वहां पे कई सारे रेंजर्स को रखा जो देखभाल करते हैं जंगलों की, उन्हें कहते हैं फॉरेस्ट रेंजर्स। तो फॉरेस्ट रेंजर्स को उन्होंने रखा, पर वहां से एक हफ्ते बाद सारे के सारे वो लोग जॉब छोड़ के चले गए और वो बता के भी नहीं गए कि वो क्यों जॉब छोड़ के जा रहे हैं। I don't know what the trouble is, and unfortunately I don't have time to visit Neelamgiri. But listen, it's not too far from your village. Could you look into it for me, my friend? तो वो कहते हैं कि मुझे ये नहीं मालूम और मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वहां जाऊं और नीलमगिरी और मैं चेक करूं। तो तुम गांव जा रहे हो तो तुम वहां जाकर, तुम्हारे गांव के पास में ही है नीलमगिरी फॉरेस्ट, तो तुम वहां जाकर क्या मेरे लिए इतना पता करने की कोशिश करोगे मेरे दोस्त कि ये सब वहां क्यों हो रहा है? Young uncle enthusiastically agreed. Later, when he was showing the baby the animal book, she pointed at a picture of a tiger reposing royally in a forest cleaning. तो यंग अंकल जो हैं वो बहुत ही अच्छे से उन्हें एंथुसियास्टिकली मतलब उत्साह से उन्हें हाँ बोल देते हैं कि हाँ मैं जाऊंगा और देखूंगा। उनके जाने के बाद में जो बच्चे हैं वो बुक देखते हैं, तो जो लड़की है वो बुक देखते हुए पिक्चर में टाइगर का पिक्चर देखती है जो कि फॉरेस्ट क्लियरिंग में मतलब घास के मैदान में खड़ा हुआ था और वहां पे वो ऐसे खड़ा था जैसे कोई शाही मतलब जैसे जो एनिमल्स होते हैं उस तरीके से वो वहां खड़ा था। दे शी इज एम्पीरियसली I can't bring you a whole tiger, young uncle said. They won't allow him on the bus. तो वो उससे कहती है कि मुझे ये चाहिए, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पूरा का पूरा टाइगर तो नहीं ला सकता, वो मुझे अलाउ ही नहीं करेंगे उसे बस में लाने के लिए। The baby pointed at the tiger's tail. She said with a magnanimous air. तो वो उसकी टेल यानी उसकी जो पूंछ है उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहती है मुझे ये चाहिए, और उसकी पूंछ के ऊपर वो हाथ फिराती है। आई कांट ब्रिंग यू अ टाइगर्स टेल आइदर, यंग अंकल सेड, द टाइगर माइट ऑब्जेक्ट। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए शेर की पूंछ भी नहीं ला सकता क्योंकि उसे बुरा लगेगा मैं यदि उसकी पूंछ लेके आऊंगा। तो वो उसे इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आइए। The baby looked impatient. Then she pointed to a very tip of tiger's tail. तो जो बेबी है वो बहुत ज्यादा अधीर हो जाती है, मतलब इम्पेशेंट हो जाती है कि नहीं मुझे तो कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। अब वो जो टाइगर की टेल है उसकी बिल्कुल कोने पे उंगली रखती है कि ये ला देना। आई हेयर फ्रॉम द टिप ऑफ टाइगर्स टेल। तो वो कहता है कि टाइगर की टेल में से एक बाल तुम्हें चाहिए। वेल आई ट्राई माई बेस्ट, ठीक है मैं कोशिश करूंगा। Promised young uncle, he didn't know how he was going to do it, especially if the hair was still attached to the tiger, but a promise was a promise. बैठिए। तो वो उससे कहता है कि
ठीक है मैं कोशिश करूंगा, जबकि उन्हें मालूम है कि ये इम्पॉसिबल है कि वो टाइगर की टेल में से बाल लेकर आ सके। फिर भी एक प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है, तो वो उससे प्रॉमिस यदि उन्होंने किया है तो वो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो 2 days लेटर यंग अंकल वेव्ड गुड बाय टू हिज ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ एंड देयर 3 children एंड इट टुक ए रिक्शा टू द बस स्टैंड। और 2 days लेटर यानी 2 दिन बाद यंग अंकल जो हैं वो उन सबको बिड गुड बाय करते हैं और उनके ब्रदर और सिस्टर इन लॉ को वहां से वो बाय करते हुए और तीनों बच्चों को बाय करते हुए रिक्शा में बैठकर बस स्टैंड की ओर निकल पड़ते हैं अपने गांव जाने के लिए। तो ये स्टोरी यहीं फिनिश होती है। कल हम इसकी एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आप तब तक आप लोग ये करेंगे कि इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आप लोग होमवर्क में अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। साथ में यहाँ पर ये जो पिक्चर, ये जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है, इसे होमवर्क में करने की कोशिश करेंगे। और देन ये आप लोगों का होमवर्क है, इतना ही करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये वाला होमवर्क करना है और इसको फेयर कॉपी में नोट करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड डे एवरीवन।